पिक्चर चालू करो बे। ये पूरे देश में हिंदुस्तान में एक वोट जिहाद का केंद्र बन चुका है। वोट जिहाद का पैसा यहाँ से देश भर जाता है। अब दूसरी एक बात का खुलासा मैं आज करने वाला हूँ। मेरे पास जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंसेस है कि रोहिंग्या मुस्लिम को एक आश्रय स्थान ये मालेगांव बनता जा रहा है। इस संदर्भ में आज दिन भर में जिलाधिकारी, तहसीलदार, महापालिका आयुक्त से बात होगी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से भी ये कहता हूं कि इसके ऊपर जो आपके लीडर आकर यहाँ जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं उन पे जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं अभी कई वकीलों से जो हिंदू मुस्लिम कई मेरे दोस्त एडवोकेट है, मैं उनसे भी अभी मिलने वाला हूं। अगर वाकई में अगर उन्होंने गलत सलत बयानबाजी दी तो हम उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और ये लड़ाई करेंगे। और वाकई अगर वो बीजेपी के लीडर में दम है तो मेरे सामने बैठकर यहाँ पे मालेगांव शहरियों को एक को भी जो है बांग्लादेशी साबित करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। और सोबत आई बच्चों, मालेगांव शहर की 2 लाख वोटों से यहाँ से जीतकर एमपी बनती है, क्या वो खाली इज्तिमा गाह का दौरा ही करेंगी या जो है वो मजहबी जो जगह है वहां जाकर ही फोटो खिंचाएंगी कि कुछ बोलेगी भी? मैं ये कहता हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो है इस पे आवाज उठना चाहिए और सोबत आई बच्चे भी मैदान में आना चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो लोग हैं जो जिनकी एमपी यहाँ से जीत के आई वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो रोड पर आकर जो है धरना आंदोलन करना चाहिए कि हमारे मालेगांव शहर को इस तरीके का इल्जाम दिया गया। तो जहां भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात आएंगी वहां पे मैं सबसे पहले खड़े होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। पेशवर करके नहीं दिया। ने कहा कि मालेगांव वालों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ डेढ़ सुमैया के सवाल पर। तो क्या यही जवाब शहर के एमएलए को भी देना चाहिए कि शहर के आवाम को डरने की जरूरत नहीं है? अरे कोई डरने उड़ने का डरता उड़ता कोई गांव का डरता उड़ता कोई किसी से नहीं है। इनका जो काम है इन्होंने करना चाहिए, समझे क्या? इनका काम है इन्होंने करना। पब्लिक काहे कैसे डरेगी? पब्लिक डरती उड़ती नहीं। वो जो आकर यहाँ पर वोट जात की बात करता है किरण सोमैया आकर, इसका जवाब उनको ये देना चाहिए कि भाई मैं एक हिंदू समाज से, एक मराठा समाज से मैं चुन कर आई हूँ। मुझे यहाँ मुसलमानों का, हमारे भाइयों का वो प्यार मिला, बहनों का वो प्यार मिला कि मुझे 2 लाख वोट दिए। ये प्यार के भरोसे मैं तुम्हारे साथ में हूँ, उसमें डरने की बात नहीं है। और यहाँ पर अगर ये, मैं तो इसके पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहते होंगे तो आप उसकी छानबीन कीजिए। रोहिंग्या मुसलमान रहते होंगे उसकी छानबीन करें। ये पुलिस का काम है, पुलिस इसकी तहकीकात करेंगी। हम काहे को किसी से डरेंगे? हर ये कोई शहर डरने उड़ने वाला नहीं है। यहाँ शहर अपना 12 घंटा लूम चलाता, अपनी मेहनत मजदूरी की खाता। ये कोई शहर किससे डरेंगे औरेगा नहीं। जो सवाल है उसका जवाब इन्होंने देना चाहिए। इनका सवाल का ये जवाब है कि भाई जो इनको वोट जब से मिली 1,98,000 तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हाहाकार मच गई कि एक शहर से अंदर एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,98,000 वोट मिली। इसके लिए वोट जात की ये बात करते हैं, मतलब कुछ नहीं है। वोट जात की ये बात करते हैं क्योंकि इनकी आंखों के अंदर ये आ गया। इनका सवाल ये है और उसका सवाल का जवाब इनको ये देना चाहिए। उनके सवाल का जवाब किसके डर और खौफ से नहीं है। ये शहर ना कभी किसी से डरा है ना डरेगा। अपना कमाता अपना खाता है शहर। शाबाश बेटा।